ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम अकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 25 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज वाराह जयंती मनाई जाएगी। आज से मेला रुणीचा रामदेवरा प्रारंभ होगा। जय हो बाबा रामदेव की। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:39 से प्रातःकाल 9:16 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज अन्नप्राशन, जात कर्म, नाम कर्म, सगाई रोका किया जा सकता है। आज नए व्यापार का प्रारंभ किया जा सकता है। डोलारोहण, हल प्रवहन, जमीन दुकान क्रय विक्रय किया जा सकता है। उच्च अधिकारी से मिलना, नलकूप प्रारंभ इत्यादि कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:39 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:16 से पूर्वाह्न 10:52 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से दोपहर 3:42 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:18 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, महादेव कहते हैं कि हमारा दिन, हमारा जीवन सीमित है। हमारा आज का दिन, आज का हमारा जीवन सीमित है। इसके जो अनमोल क्षण हैं उनको तेरा मेरा करने में व्यर्थ ना गंवाएं। अपने हर पल को तेरा मेरा करने में न गंवाएं। समय का सदुपयोग करना होगा, न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। समाधान, दूध से शिव अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, महादेव कहते हैं कि हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहना सीखना होगा। अपने तन के, अपने मन के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। समाधान,
दही का पैकेट दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ तो जड़ काटने से सूखता है। डाली काटने से थोड़ी ना सूखता है पेड़, जब तक जड़ नहीं काटे पेड़ नहीं सूखता है। इसलिए क्या महाराज, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, काट जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत काट जो। समाधान, आज सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सोहन जी डीडवाना से, प्रश्न पूछिए। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। बच्चे का नाम नंदकिशोर। हाँ। जन्मतिथि 14/1/1991 है। तारीख 14/1/1991। 14 जनवरी 1991। समय दिन में 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में। प्रश्न विवाह। हाँ, विवाह जी। कहीं बात चल रही सोहन जी की नहीं चल रही? बात बोले काफी जगह चला रखी है मैंने। हाँ। बैठ नहीं रहा है। अच्छा, वर्तमान में चंद्रमा की महादशा और शुक्र का अंतर है। एक शनि की ढैया का प्रभाव है बालक के ऊपर। धनु राशि है जन्म से इनकी, तो धनु राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करा दीजिएगा। अभी वैसे 2 सितंबर तक इनके बैठने का योग था, अब 2 सितंबर तक नहीं बैठता है, तो फिर उसके बाद योग बनता है 2 दिसंबर से 22 फरवरी 2026 के बीच। 2 दिसंबर से 22 फरवरी 2026 के बीच। वैसे तो योग अभी 2 सितंबर तक बना हुआ है। अगर ये योग किसी कारणवश टल जाता है तो अगला विवाह संबंध तय होने का योग बनता है 2 दिसंबर से 22 फरवरी। इसमें संबंध तय भी हो सकता है और इसमें विवाह हो भी सकता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिएगा। और अभी जो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, उन श्राद्ध पक्ष में योग्य आचार्य से किसी को, पंडित को बुलवा के अपने पितरों के निमित्त, 4 फादर्स के निमित्त तर्पण करवा दीजिएगा। 3 पीढ़ियों का, आपके पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, नाना नानी, पर नाना नानी, सर नाना नानी का तर्पण करवा दीजिएगा किसी भी एक तिथि पे, इस प्रार्थना के साथ में कि हमारे घर में मांगलिक कार्य में जो रुकावट है वो दूर हो। और पितरों के निमित्त जो भोग अर्पण कीजिएगा, धूप कर्म अर्पण कीजिएगा, पंचबली कीजिएगा पितृपक्ष में, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा और पुत्र के विवाह में जो अड़चने, रुकावटें वो दूर होंगी। सुरेंद्र जी चुरू से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। राम राम सर। राम राम। मैं ये पूछ रहा हूँ, शारदा नाम है और ये मेरी वाइफ है, और उसका 26 दिसंबर 1954। 26 दिसंबर 26 दिसंबर 26 सितंबर। हाँ, 1954। 26 सितंबर 1964। 1954। ओके। जन्म समय है सुबह 9:15 से 9:30 तक। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने 5 से का जो दीपक बताया था ना जलाने का शनिवार को, वो मैंने कर दिया। तो ये क्या है कि घर के मंदिर में जलाना था या घर के बाहर? मैंने घर के बाहर जलाया। जो पहले मकान बनाते हैं वो पहले क्या दोरावाल क्या बोलते हैं उस दरवाजे के पास में, तो ये कैसा है, सही है या गलत? देखिए, उसको दीपक को क्या है, एक बार घर में अंदर जला के अपने भगवान के स्थान पे जला देते हैं उस दीपक को, और जला के एक बार उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने का है। फिर दीपक को उठा के बाहर, जो घर के, जरूरी नहीं घर के ठीक बाउंड्री के बाहर, घर के और बाउंड्री के बीच की जो जगह है, ऐसी जगह जहाँ बुझे नहीं,
और जब बत्ती का जो ज्योत का जो मुख है वो घर की पश्चिम दिशा में रहेगा, जैसे ये दीपक है या तो पूरब देखे या पश्चिम देखे या उत्तर देखे या दक्षिण देखे, लंबी बत्ती है, गोल बत्ती तो है नहीं, इसलिए ज्योत किसी न किसी दिशा को तो देखेगी। तो ज्योत जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ देखनी चाहिए। और दीपक उठा के बाहर बालकनी में, पोर्च में, कहीं पे भी रख सकते हैं। घर के बाहर भी रखें तो ऐसे रखें कि दीपक बुझे नहीं, पर एक बार घर के अंदर मंदिर में जलाकर उसके सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और फिर उसके पश्चात दीपक को उठा के बाहर रख दें। और फिर दीपक जब शांत हो जाए तब उस कटोरी को मांज के वापस शनिवार को उपाय करना है। तो ये उपाय आपको शनिवार करना है, अभी कुछ शनिवार, क्योंकि वैसे भी इनको अभी शनि की महादशा, राहु का अंतर है। तो ये राहु इनका चलता है दिसंबर 2026 तक। तो रविवार को इनके नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती भी चढ़ाने का है। मंदिर नहीं हो तो कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को बिस्कुट खिलाइए। और जो है और साथ साथ में इनके लिए एक सरल मंत्र है, ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का भी इनको जाप करना है। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम, उल्टा हो जाएगा। इस मंत्र का भी इनको नियमित रूप से जाप करना है, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी और तैराकी, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। महादेव कहते हैं कि जिंदगी, लाइफ और स्विमिंग, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या है महाराज कॉमन? तैर गए तो पार, यदि तैर गए तो पार, और नहीं तो बीच मझधार में ही गए डूब। आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके जीवन की नैया को पार लगाएगा। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आशा और विश्वास नाम के दो शब्द कभी भी गलत नहीं होते। आशा और विश्वास ये दो नाम हैं, दो शब्द हैं, ये कभी भी गलत नहीं होते। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है, इट्स डिपेंड ऑन यू। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, छाछ के पैकेटों का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र क्या है महाराज? स्वयं को एक ऐसा शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। ऐसा शांत सरोवर हो कि जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। मन खुला रखें, उलझन से बचें। समाधान, आंवले का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, महादेव कहते हैं कि जीवन जब कठिन समय पर नाच नचाती है, जीवन जब कठिन समय पर नाच नचाती है, तब ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के ही होते हैं। जीवन जब कठिन समय पर नाच नचाती है, तब ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के ही होते हैं। इसलिए समय समय पर अपने साथ देने वालों का सम्मान करना सीखो। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो कुछ भी है वो आपके अंदर ही समाहित है। अपने खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकलकर देखना होगा, खुद पर भरोसा रखकर हर काम करना होगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो आज का यह पल सही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का।
बीते हुए पल को श्रद्धांजलि देने का आज का यह पल सही समय है। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहिएगा। समाधान, ओल्ड एज होम में श्रीखंड का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़ी हैं, सविता जी जालंधर से, प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी, पहले तो पंडित जी मेरी बेटी का है तरीका का 24 जुलाई 1984 1:47 PM गाजियाबाद। पंडित जी सारे उपाय करिए, प्लीज बताइए उसको लड़का कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो तो बहुत परेशान है, 41 साल की हो गई है। पंडित जी आपके सारे उपाय कर लीजिए, थोड़ा सा बताइए। उसको गुस्सा भी बहुत आने लगा है, लड़का कहाँ का होगा, कब मिलेगा। अभी इसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। गुरु की महादशा, शुक्र का अंतर और शनि का प्रत्यंतर 18 अक्टूबर 2025 से और 21 मार्च 2025 तक शुक्र में शनि आएगा, तो डेफिनेटली विवाह से संबंधित कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई इसका ऑप्शन जरूर ओपन होगा। यह पीरियड शुरू होगा 18 अक्टूबर, अगले महीने 18 अक्टूबर 2025 से 21 मार्च 2026 तक। वैसे तो पूरा 2026 इसके जीवन का टर्निंग ईयर है, तो डेफिनेटली विद इन ए ईयर इस बच्ची का विवाह भी हो जाएगा। नौकरी व्यापार में भी सब दिन इसके अच्छे रहेंगे, बढ़िया समय शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करें। मंगल शनि की आपने शांति करा दी होगी योग्य आचार्य के निर्देशन में, और कुंडली में कोई दोष नहीं है। कालसर्प दोष है तो एक बार उज्जैन या नासिक जाकर सर्प दोष की भी शांति करवा दीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से योग अभी बहुत बढ़िया योग बनने वाला है। 18 अक्टूबर से 21 मार्च के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा और इसका विवाह भी हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, महादेव कहते हैं कि उठो जागो और तय पथ पर चलो। उठो जागो और तय पथ पर चलो, तब तक मत रुकना जब तक अपने गोल को, अपने एम को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। यही सफल इंसान बनने का मूल मंत्र है। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन काफ़ी क्रिएटिव साबित हो सकता है। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, खूबियां हैं, उनको शो करने का, उनको दिखाने का मौका मिलेगा। कूल रहकर दिन बिताइएगा, काम कीजिएगा, शांत रहिएगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किस्मत थोड़ी रूठी रूठी रहेगी। करनी होगी जी तोड़ मेहनत, ओवर ईटिंग से बचना होगा। समाधान, गंगा जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, हमारे घरों में मोमबत्ती का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोमबत्ती आपके जीवन में छाए अंधकार को भी दूर कर सकती है। अपनी अच्छी किस्मत के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के लिए, पढ़ाई में सफलता के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मोमबत्ती भी आपके भाग्य को जगाने में, आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां लाने में, नौकरी व्यापार में सफलता दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। चीनी वास्तु यानी फेंगशुई में मोमबत्ती का खास महत्व है। रंग बिरंगी मोमबत्तियों की मदद से एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। फेंगशुई में एनर्जी को ची कहते हैं। मोमबत्तियों से प्राप्त ची नेगेटिव एनर्जी को कट करती है। घर में पॉजिटिव ची यानी पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है, जिससे वहाँ रहने वालों का भाग्य जागता है, कई फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं फेंगशुई के अनुसार किस दिशा में कौन से रंग की मोमबत्ती जलाने से घर में आता है सौभाग्य। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अर्थात उत्तर पूर्वी कोने में, अर्थात ईशान कोण में हरे रंग की मोमबत्ती जलानी चाहिए, जिससे घर में पॉजिटिव ची बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। बच्चों के कमरे में हरे रंग की मोमबत्ती उनके कंसंट्रेशन में,
एकाग्रता में वृद्धि करती है, पढ़ाई में मन लगने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। वहीं घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अर्थात नैऋत्य कोण में अर्थात आपके मास्टर बेडरूम में गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलानी चाहिए, जिससे घर परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है। बेडरूम में पति पत्नी में रोज होती चिक चिक तू तू मैं को दूर करने के लिए बेडरूम में गुलाबी मोमबत्ती रोज जलानी चाहिए। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग की मोमबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है, रोज आती समस्याओं से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वहीं घर के पूर्व दक्षिण कोण में अर्थात आग्नेय कोण के अंदर नीले रंग की मोमबत्ती जलानी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रभाव नहीं रहता है। घर की पश्चिम दिशा में पीले रंग की मोमबत्ती जलानी चाहिए। घर के सदस्यों को पेट, हड्डी, त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलती है, संतान कुमार्ग पर जाने से बचती है। सप्ताह में एक बार घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कैंडल लाइट डिनर करें, मोमबत्ती की लाइट में डिनर करें। क्या होता है, निश्चित तौर पर परिवारजनों में प्रेम भाव, आपसी सामंजस्य बना रहता है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।